और फिर इकोनॉमिक सर्वे भी पेश किया जाता है, उसका भी कुछ अहाता करेंगे। सिर्फ हमने खेलों के ऊपर ही अपना वक्त बर्बाद नहीं करना, मईशत पे बात करनी है कि मईशत में क्या बेहतरी हो सकती है। दूसरा, बड़ी बातचीत की उम्मीदें हो गई हैं जी, ये भी बड़ी खबर सामने आई है। तो बहरहाल आज बजट का थोड़ा तस्करा कर लेते हैं। वो ये है कि इससे पहले ये जो बहुत सारे लोग बातें कर रहे हैं ना कि जी हम इसलिए अमेरिका से मैच हारे हैं क्योंकि IMF, ये तो बड़ा मतलब इतने बड़े बड़े लेवल से ये बातें आ रही हैं। सोचे हम कर्ज मांग रहे हैं उनसे, मतलब ये कोई इन बातों को नहीं बाय करें, ये सब फजूल बातें, हमने नहीं अच्छा किया। नहीं, बात बाय करने की नहीं है, ये मजाक में भी हमें बात नहीं करनी चाहिए फॉर द रीजन कि आप ये देखें कि आप अमेरिका से कर्ज मांग रहे हैं, हम कर्ज मांग रहे हैं और अमेरिका से नहीं, सॉरी IMF से, और कशकोल लेकर फिर हम कह रहे हैं, उसके बाद का मजाक भी उड़ा रहे हैं कि इस बुनियाद पे हम हारे। तो थोड़ा सा सीरियस लेना चाहिए। साजिशी थ्योरी से, कॉन्स्पिरेसी थ्योरी से बाहर निकले, जरा रियलिस्टिक होकर सोचें, नई अच्छी परफॉर्मेंस दी। चले जी, अब बताएं क्या हो रहा है जी। तो बजट की तैयारियां जोर शोर से जारी हैं और इकोनॉमिक सर्वे के हवाले से आज नुकात पर ब्रीफिंग दी जाएगी और आज बाकायदा तौर पर, बाज़ाब्ता तौर पर इकोनॉमिक सर्वे जारी किया जाएगा। और इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली होता क्या, वो होता ये है कि जो गुज़िश्ता माली साल होता है, फिस्कल ईयर होता है, उसके अंदर आपने कुछ अहदाफ अपने मुकर्रर किए होते हैं कि हमने इस बजट में ये अहदाफ पूरे करने हैं। वो अहदाफ का जायजा लिया जाता है कि हमने हासिल किए या नहीं किए। तो अभी ये कहा जा रहा है कि भाई काफ़ी सारे मामलात हैं, उनके हुसूल में नाकामी का सामना रहा। इक़्तिसादी तरक्की, सनती तरक्की, फिर महंगाई, छोटी फसलों, बिजली की पैदावारी अहदाफ हासिल ना हो सके, और फिर शरह सूद जो है 22% तक बढ़ाने के बावजूद महंगाई 21% के मुकर्रर हदफ के बरक्स 26% रही। तो आप ये अंदाज़ा कीजिए कि हम काफ़ी अपने अहदाफ से पीछे रहे। और फिर $30 अरब का बरामदी हदफ हासिल होने का तखमीना है रवां माली साल। तो अब लेट्स सी कि व्हाट हैपेंस दिस टाइम। और इकोनॉमिक सर्वे जब पेश होगा इसके अंदर, तो फिर मजीद चीजें खुलकर सामने आएंगी कि गवर्नमेंट बेसिकली इस पे अपना नुक्ता नजर क्या रखती है। और जाहिर है ये एक ऐसे वक्त में पेश किया जा रहा है जो पाकिस्तान का बजट है, जब IMF से एक हम बड़े कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात के एक तरह से प्रोसेस में है। अब ये जो कर्ज प्रोग्राम है, इसकी मालियत $8 अरब हो सकती है, सो इसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। अब जाहिर है जब IMF से बात होती है, किसी नए प्रोग्राम की तरफ जाते हैं, तो फिर होता क्या है, वहाँ से बहुत सारी शराइत आती हैं, आती हैं कि भाई आपने रिकवरी कहाँ से करनी है, आपने मजीद मईशत को किस तरीके से ट्रैक पर डालना है। तो वो देखें, अब गुफ्तो शनीद होती है मजीद तो क्या मामला बनते हैं। लेकिन जो अपोजिशन जमाते हैं वो ये कह रही हैं जी ये IMF का बजट होगा, सो इसमें आवाम के लिए रिलीफ क्या होगा, आवाम दोस्त नहीं होगा। तो हमेशा से हम ये देखते हैं कि जब बजट आता है तो बड़ी एक्सपेक्टेशन होती है कि नहीं, मुझे एक बात बताएं ना सदर, कभी आपने सुना है कि आवाम लुड्डियां डाल रहे हो, भंगड़े डाल रहे हो? मौका दें तो डालेंगे लुड्डियां। नहीं तो कभी बजट में आपने देखा? पिछले 10 साल में देख लें, 15 साल की बात कर लें, भाई आप पेंशन बढ़ा देते हैं, बढ़ा दें, वो तो सरकारी शोबे में हो जाता है, और लोगों की सैलरीज बढ़ा दें तो वही बड़ा एक रिलीफ होता है। हाँ, अभी तो खबरें आ रही हैं जी बरामदाद खासतौर पे इम्पोर्टेड जो फॉर्म्स हैं और इन पे भी मजीद टैक्स और ड्यूटीज बढ़ने वाली हैं। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि उसके अंदर होता ये है कि मैं बेसिकली प्रोड्यूसर साहब से बात कर रहा हूँ साथ साथ, आप समझ रही हैं मेरे? अच्छा, दो साइड पे जहन लगा हुआ है। तो मामलात ये हैं कि ओवरऑल ज़ाहिर है कि एक तबका वो है जो कि गवर्नमेंट सेक्टर से जिसका ताल्लुक है, तो उनको ये फ़ायदा थोड़ा सा हो जाता है कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा हो जाता है। अच्छा 10% इतना ना हो, लेकिन कम से कम इन्फ्लेशन को फाइट करने के लिए थोड़ा बहुत आपको हिम्मत दे देता है। 10% भी हो जाए तो वो भी बड़ी एक कहते हैं ना लोगों के लिए एक ढारस, एक उम्मीद बन जाती है कि थोड़ा सा बेहतरी है। लेकिन बहरहाल अब स्टेट बैंक की जरा बता दें कि शरह सूद में 1.5% कमी कर दी गई है और शरह सूद 22% से कम होकर अब 20.। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग ने कहा है कि हालिया कमी मुल्क में 4 बरसों के दौरान शरह सूद में होने वाली पहली कमी है। सो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं अब इसका फर्क क्या पड़ेगा। माशी तज्जियाकार जुबैर मोतीवाला कहते हैं अगली मॉनेटरी पॉलिसी में मजीद 150 बेसिस पॉइंट्स की कमी हुई तो सरमायाकारी मजीद बढ़ेगी। तो अब आप ये देखें, फिर MQM अपने मुतालबात के साथ सामने आ गई है। और ऐसा क्यों कर हो सकता है कि बजट हो और वो मुतालबात न रखें? ज़ाहिर है कराची की तामीर व तरक्की में वो भी चाहते हैं कि अपना एक हिस्सा डालें और मुतालबा उसके लिए सबसे एक पहली चीज़ है। MQM पाकिस्तान ने कराची के लिए 5 साल समाजी और इक़्तिसादी तरक्याती मनसूबा देने का मुतालबा किया है। आपको याद है पहले भी कराची के लिए बड़े फंड्स, वो 800 अरब और पता नहीं कितने अरब और 1100 अरब, वो तहरीक इंसाफ के दौर में हुआ था ना सारा वादा हुआ, जो वादा वफा ना हुआ, वो हुआ क्यों नहीं था? वैसे याद भी नहीं अब तो, वो तो लग भी गए थे, वो हमें ये बताया गया था, वो खुर्रम शेरजवान साहब कहते थे लग गए, वो तो पता नहीं कहाँ हुए, अब ये MQM वाले बता सकते हैं। अच्छा, MQM वालों ने कराची, हैदराबाद, बीरपुर खास के लिए विफाक से अब 38 अरब रुपए के फंड्स मांग दिए हैं और MQM पाकिस्तान ने कराची के लिए पानी का जो मंसूबा है
जिसके बेशतर टाइम जो है वो इनाग्रेशन हो चुका है K4 और सिविज के मंसूबे S3 को इसी साल मुकम्मल करने और कामयाब जवान यूथ प्रोग्राम के जरिए नौजवानों को बिला सूद कर्जे देने का भी मुतालबा किया। पानी का मसला बड़ा जेन्युइन है कराची का, लेकिन K4 के हवाले से जब हमने एक बड़ी डिटेल्ड गुफ्तगू की थी कंसर्न पर्सन से, तो उन्होंने हमें बहुत सारे मसाइल बता दिए अब तो उसकी लाइनें भी मेरे ख्याल में वो मतलब वो नए सिरे से सारे प्रोजेक्ट को अब दोबारा से रिव्यू करना तो चलें जी, खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मौशियात, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग खुर्रम शहजाद। ये तो भाई बात ये है कि वो क्रिकेट वर्ल्ड कप की तो बात ये है कि वो तो कहाँ का कहाँ चला गया। आप भी काफ़ी एंटिसिपेट कर रहे थे कि शायद हम मैच जीत जाएं, लेकिन वो ना हुआ। तो मेरा आपसे भी इजहार ताज़ियत, और दूसरा ये है कि अब ये बजट में कोई उम्मीदें वगैरह बाकी हैं भाई, वो बता दें ज़रा, क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। देखिए बजट में जो है मेरे ख्याल की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। कोई पॉजिटिव जो है कोई एक्सपेक्टेशन ना रखें तो बेहतर है। उसकी वजह यह है कि IMF प्रोग्राम में हमने जाना है और बहुत सारे टैक्सेस जो है वो ऐड हो रहे हैं, तो उसमें नए टैक्सेस भी हो सकते हैं, उसमें एग्जिस्टिंग टैक्स पे भी टैक्सेस हो सकते हैं जो कि नहीं होने चाहिए। और उसके साथ साथ जो है फिर आपको बताया है हमने जो है अपने जो खर्चे हैं उनको भी कम करना है। तो ये सारी चीजें करने की वजह से आपके यहाँ महंगाई पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा और उसके साथ साथ एक आम आदमी पे भी इम्पैक्ट आने वाले दिनों में आ सकता है। ये इम्पैक्ट कितना होगा खुर्रम? ये इम्पैक्ट कितना होगा? ये डिपेंड करता है कि टैक्सेस जो है लेट्स से अगर सैलरी क्लास पे जो कि नहीं होना चाहिए, अगर सैलरी क्लास पे टैक्सेस को बढ़ाया जाता है तो नेचुरली आपका अगर 5% टैक्स ऐड हो जाता है तो 5% का मतलब ये है कि आपकी सैलरी का सीरीज 5% कम हो गया। और उसके अलावा भी अगर आप देखें कि इलेक्ट्रिसिटी, गैस और पेट्रोल पे भी अगर जो है सेल्स टैक्स बढ़ाया जाता है जो कि नहीं है अभी, तो वो भी कोई 15-20 रुपए 25 रुपए ऐड हो सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि पेट्रोल की कीमतें नीचे आई हैं, जो कि एक अच्छा रूम प्रोवाइड करती हैं कि सेल्स टैक्स वगैरह ऐड कर भी दिया जाए और अगले 1-2 पास ऑन जो है वो कम किए जाएं, तो यहाँ पे एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि गवर्नमेंट अब ये ना करे तो बेहतर है कि हर चीज पास ऑन करे काम आदमी पे, खुद अपने खर्चों को कम करे, सही जगह टैक्सेस लगाए और जो एग्जिस्टिंग टैक्स करे इसको कम करे। ये इक्वेशन हर हाल में रखनी पड़ेगी, अदरवाइज जो है हमारी जो इकोनॉमी है उस तरह से नहीं चल पाएगी जैसा हम चाहते हैं, जैसे हम ग्रोथ। लेकिन मैं एक चीज, हम असल बात यह है कि हम चाहते क्या हैं, दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड। मुझे ये बताइए कि जब आप किसी से कर्ज लेते हैं तो फिर जाहिर है कि जो कर्ज देने वाला है, अब हम इस एतबार से बात कर रहे हैं कि IMF हमारी हर चीज़ मैनेज कर रहा है। अब जहाँ पर वो आपको याद है वो सुनने में आया था कि दूध वगैरह की कीमतों को भी कहा कि जी ओपन मार्केट पे इस तरह से छोड़ दिया जाए और इस तरह से तयन ना करे। तो इस तरह से माइक्रो मैनेजमेंट जब हो रही है तो ये खर्चे जो हुकूमती हैं, ये जो वज़रा की मुराद हैं, ये जो प्रोटोकॉल्स हैं, ये जो फ्यूल का एक्सपेंस है, जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं इधर उधर लेफ्ट एंड राइट, ये उनको दिखाई नहीं देती। आवाम के ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स लगाने को तैयार होते हैं, ये सारी चीज़ें मैनेज करने को तैयार हैं। तो इन चीज़ों को भी मैनेज करवाएं वो गवर्नमेंट से। बिल्कुल, देखिए मैं फिर बार बार ये कहता आया हूँ कि IMF को ये आपको पता है, ये हमने बड़े ज़बरदस्त तरीके से आवाम और IMF को सामने कर दिया है और बीच में से जो डिसीजन मेकर्स हैं जो साल आते रहे हैं, जिन्होंने एक्चुअली अपने फाइनेंसेस, मुल्क के फाइनेंसेस ठीक नहीं किए, अपने फाइनेंसेस ठीक किए हैं और इवेंचुअली ये हुआ कि मुल्क को IMF के पास जाना पड़ा। तो मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये बड़ा आसान तरीके से जो है पिला दिया गया है आवाम को, हम सबको, क्योंकि देखें ये तो IMF कर रहा है, हम तो ये नहीं चाहते। ऐसा नहीं है, एक्चुअली हमारा कसूर है जो हम पे लोग बैठते रहे हैं, जिन्होंने हुकूमतें की हैं, उन्होंने ये गलत काम किए हैं जिसकी वजह से IMF के पास हमें जाना पड़ा है। तो एक्चुअली IMF नहीं मैनेज करता ये सब चीजें। जो बीच में लोग हैं, मिसाल के तौर पे IMF ये तो नहीं कहता कि आप रिटेल पे टैक्स ना लगाएं, वो ये तो नहीं कहता कि स्मगलिंग ना रोकें, वो ये तो नहीं कहता कि जी आप कर्जे अपने जो है मैनेज ना करें, ये तो नहीं कहता आपकी ग्रोथ ना बढ़ाएं। वो तो ये कहता है आप मुझसे पैसे लेते हो तो भाई मेरी एक रेसिपी है, मगर मेरे पास आओगे तो ये रेसिपी फॉलो करो, अपने आप को भी ठीक करो और अपने बेल्ट टाइटनिंग करो और अपने आप को आगे लेके चलो। तो भाई हमारा कसूर है ना, 24 प्रोग्राम में हम गए। IMF ने तो ये नहीं कहा कि आप आए हमारे पास 24 प्रोग्राम लेके, या IMF ने दूसरे मुल्कों को नहीं कहा कि आप मुझसे 30 प्रोग्राम ले लें या 1 प्रोग्राम ले लें। तो प्रॉब्लम ये है कि हम समझते हैं कि जी IMF जो है ना बस वो जालिम हो गया है अवाम पे। वो होगा क्यों? क्योंकि हमारे जो लोग हैं जिन्होंने मैनेज करना था, जिन्होंने अपनी सर्विसेज देनी थी, जिन्होंने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी थी, वो नहीं की।
तो इवेंचुअली ये हुआ कि हमें अब कॉस्ट पे करनी पड़ी। लेकिन मैं यहाँ से ऑनवर्ड्स बताता हूँ कि अगर गवर्नमेंट ये करे कि सही जगह टैक्सेस लगाए और एग्जिस्टिंग टैक्स पर को टैक्स ना करे, आप यकीन करें अवाम पे फर्क नहीं पड़ेगा बहुत ज्यादा, इलीट पे फर्क पड़ेगा, इलीट को लॉस होगा, जो कि इलीट बचती आई है हमेशा अपने आप ये को। देखना होगा। अच्छा खुर्रम, मैं क्योंकि एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाह रही हूँ कि उसके लिए क्या किस हद तक रिलीफ हो सकता है। ज़्यादा उम्मीद तो नहीं है, लेकिन क्या जो जीएसटी है उसकी शरह में कमी हो सकती है? दूसरे ये बताएं कि क्या जो सैलरीड क्लास है उस पर कहीं मजीद तो टैक्सेस नहीं लगाए जाएंगे, क्योंकि हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस में ही फंसे रहते हैं यहाँ के आवाम। बिल्कुल, देखिए जीएसटी में तो इजाफे की बात हो रही है जो कि डिजास्टर्स होगा, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीएसटी को तो कम होना चाहिए। जीएसटी बढ़ाने का मतलब ये है कि एक आम आदमी से या जितना गरीब है उसकी जितनी भी तनख्वाह है नहीं है, उससे टैक्सेस आप बढ़ाते जा रहे हैं, और जिसकी तनख्वाह बढ़ती गई है, तनख्वाह नहीं जिसकी इनकम बढ़ती गई है उसको आप टैक्स उस तरह से नहीं कर रहे। तो यही तो डिसबैलेंस है जिसको ठीक करना है। ये देखें, ये बड़ी टफ कॉल है, ये करना पड़ेगा। मैं फिर ये कहता हूँ कि इलीट को जो है ना वो प्रॉब्लम होनी चाहिए, उसको कॉस्ट बेयर करनी चाहिए, अवाम को नहीं करनी चाहिए। वो कैसे होगी? 5-6 सेक्टर्स हैं, उनको आप टैक्स करें, स्मगलिंग को रोकें, और साथ साथ जो है अपने खर्चे कम करें। 1 खरब रुपया कम हो सकता है साल का, सिर्फ गवर्नमेंट अगर सही से प्लान करे 1 खरब रुपया कम कर सकती है कम से कम। तो दिक्कत क्या है जब ये मशवरे आप दे सकते हैं? माशाल्लाह यू आर अ वेरी लर्नेड पर्सन। यहाँ पर हम लोग इस पर डिबेट कर सकते हैं, हमारी मालूमात ना होने के बराबर। तो ये जो इतने माशाल्लाह से ब्राइट माइंड्स गवर्नमेंट में मौजूद होते हैं या हर हुकूमत में मौजूद होते हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ समझने में परेशानी क्या है? देखिए, परेशानी कुछ नहीं है, सिर्फ सिंपल सी बात है, पॉलिटिकल कॉल होती है और इकोनॉमिक कॉल होती है। हमारे यहाँ हमेशा पॉलिटिकल कॉल ऊपर रखी गई है इकोनॉमिक कॉल से, यानी कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट को ऊपर रखा गया है, अपने वोट बैंक को, कॉन्स्टिट्यूंसीज को, इन सबको किया गया। ये दुनिया भर में होता आया है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। लेकिन जब सिचुएशन बहुत ज्यादा आपके यहाँ इस कदर खराब हो जाती है कि आपको फिर इवेंचुअली जो है इकोनॉमिक कॉल लेनी पड़ती है, और वो बहुत टफ हो जाती है, ये वो मौका आ रहा है। तो इससे पहले कि हम बहुत मुश्किलात में घिरे और हमने बड़ी स्टेबिलिटी अचीव की है पिछले 8-10 महीनों में, इसी पे हम कैपिटलाइज करें, आईएमएफ के साथ चलें। आईएमएफ को हम ये कहें कि जी देखें, ये हमारा एक ऑल्टरनेट प्लान है, ये देना पड़ेगा कि यार हमने टैक्सेस इस तरह से बढ़ाने हैं, हम टैक्सेस को कम नहीं करेंगे, लेकिन सही एरिया से हम लेके देंगे आपको, और जो है एग्जिस्टिंग टैक्सेस को हम नहीं टैक्स करना चाहते हैं, हमें ग्रोथ चाहिए आगे। आईएमएफ कभी भी ग्रोथ नहीं कहता कि जी, आईएमएफ का प्लान ये नहीं कहता कि जी ग्रोथ हो, वो ये कहता है कि जी स्टेबलाइजेशन आप ले आए, मेरा यही काम है, ग्रोथ लेकर आनी है, आप अपने आप को ठीक करें और अपने जो है ना वो खर्चों को कम करें। देखें, सीधी सीधी बात है, एसओईज जो है 1 खरब रुपया लूज कर रही हैं, पेंशन में आप बहुत ज्यादा जो है लूज कर रहे हैं, उसके अलावा आप जो है वो सिविल ब्यूरोक्रेसी रिफॉर्म्स आपके इतने ज्यादा बाकी हैं अभी, और फेडरल गवर्नमेंट के रनिंग एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हैं। आप प्रोविंशियल लेवल पे लेकर आए, लोकल लेवल पे डिवॉल्व करें अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को। आप देखें आहिस्ता आहिस्ता आम आदमी पे जो है असर कम भी आएगा, उसको सर्विस डिलीवरी भी मिलेगी, और आपके मकासद भी पूरे होंगे, पॉलिटिकली भी और इकोनॉमिकली भी। तो इट वुड बी अ विन विन। मेरे ख्याल में सोचने की जरूरत है, डिसीजन लेने की जरूरत है, पॉलिटिकल विल की जरूरत है, सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल, आपने कहा कि पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है, एक्शन लेने की इस पर ज़रूरत है। थैंक यू सो मच खुर्रम। और ज़ाहिर है आज तो इक्तिसादी सर्वे पेश किया जाएगा, कल बजट है, उसके बाद पोस्ट बजट सिनेरियो होगा, तो फिर ज़ाहिर हम वक्तन फ़वक्तन खुर्रम और दीगर जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं उनसे इस हवाले से गुफ्तगू करते रहेंगे। लेकिन कुछ अच्छे की उम्मीद नहीं है, जिस पर वो कहते हैं कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन यहाँ पर अच्छे की उम्मीद नहीं है, क्योंकि इकोनॉमिक कॉल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए उसूलन तो पॉलिटिकल कॉल से। लेकिन और देखिए हमने ये देखा है कि पॉलिटिकल इंटरेस्ट को ऊपर रखा जाता है। वो प्रेशर भी नहीं है जो लास्ट ईयर था, यानी कि लास्ट ईयर इलेक्शन से पहले का जो बजट था उसमें थोड़ा सा ज़ाहिर होता है कि आवाम में जाने के लिए, आवाम से वोट हासिल करने के लिए थोड़ा आवाम रिलीफ बजट की लोग उम्मीद रख रहे थे। लेकिन इस बार देखते हैं क्या होता है, और मईशत को भी मज़ीद ट्रैक पर लाना है। सो क्या होता है, लेट्स सी।